डीके गुप्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता। उनके बारी बारी से क्लासों में हम कुछ कुछ क्वेश्चनों को करने की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारी पकड़ है वो मजबूत बनेगी। और मैथ है, मेंटल एबिलिटी है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही मजबूत बनेगी। ठीक है, तो बुक्स से प्रैक्टिस करिए और कुछ एग्जाम्पलों को यहाँ देखिए और आपकी पकड़ को मजबूत करिए। जितनी आप मैथ या मेंटल एबिलिटी करोगे उतनी आपकी पकड़ है वो मजबूत बनेगी। कुछ सवालों को हम यहाँ देखते हैं। बारी बारी से मैं कुछ सवालों को डालूंगा, जिससे कुछ आपको हेल्प मिल सके। एग्जाम्पल पहला देखते हैं हम। किसी कूट भाषा में 567 का अर्थ है, मतलब कोई सीडो लैंग्वेज है, उसमें 567 का अर्थ दिया है ब्लैक टॉल मैन। 859 का अर्थ है कर्ली ब्लैक हेयर एवं 167 का अर्थ है फैट टॉल मैन। तो उसी कूट भाषा में एक क्या व्यक्त करता है? इनका कोई बेसिक मतलब नहीं है कि इसका इससे क्या है, ये उसने दिया है। ठीक है, अपन को उसी के हिसाब से सेट करना है कि 567 का ये क्यों हो गया, ऐसा अपन को नहीं लेना है। ये उसने दिया है, मतलब हमको ये ही लेना है। ठीक है, आपको जगह कम आएगी तो मैं भी जगह कम ली है, तो वहाँ पे हम करके देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे हम करेंगे। एक बार लिख लो इनको। 567 जो है वो उसका मतलब है ब्लैक टॉल मैन। ठीक है, और 859 का मतलब है, इसका मतलब है कर्ली, CURLY, कर्ली ब्लैक हेयर। ठीक है, और 167 का अर्थ है, जैसा उसने दे रखा है हमने लिख लिया है, फैट टॉल मैन। अब हमसे पूछा किसका है, उसने एक का पूछा है। ठीक है, अब देखना है हमको एक किस में, एक इसमें है, संख्या एक इसमें है। तो अब हम देखते हैं 6 और 7 का क्या मतलब है। 6 और 7 देखो, आप इसमें से कॉमन निकालना, देखो कि जैसे ये संख्या है जिसमें 6 और 7 है, एक ये संख्या है जिसमें 6 और 7 है। ठीक है, अब देखो इसमें मैं लूँ 6 और 7, इसमें भी 6, ऊपर वाली में 6 और 7 है और नीचे वाली में 6 और 7 है, अर्थात 6 और 7 कॉमन है। तो इनमें क्या कॉमन है? इनमें कॉमन है टॉल मैन कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तो 6 और 7 का तो मतलब हो जाएगा टॉल मैन, है ना। और एक का क्या मतलब हो जाएगा? फैट हो जाएगा। एक का क्या मतलब हो जाएगा? फैट। अब इसमें देखते हैं, थोड़ा सा पूछा हमसे एक का ही, हालांकि एक का मतलब फैट हो गया है। एक बार इसमें से देखते हैं, जैसे 5 इसमें है और 5 इसमें है, कोई इसमें दोनों में समान है। 5 का मतलब हो जाएगा ब्लैक। 5 का मतलब क्या हो जाएगा? ब्लैक। जो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, 5 का मतलब हो जाएगा ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको निकालते हैं। अब हमसे जैसे एक की पूछा है, तो एक का मतलब हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? फैट। एक का क्या मतलब हो जाएगा? फैट, क्योंकि 6 और 7 का जो ऑप्शन है, 6 और 7 वाला हिस्सा है वो टॉल मैन है। अब जो बचा एक का है, वो क्या बचा है? फैट बचा है। तो एक के उसमें खाते में क्या आएगा? एक के खाते में क्या आएगा? फैट। तो एक क्या व्यक्त करेगा? फैट को। अब हमें बेसिक ऐसे मतलब नहीं लेना साइंस का, फैट क्या है, कि फैट है, कैलोरी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कोई मतलब नहीं है सवाल का। ठीक है, एक का इसमें स्यूडो भाषा में इसमें क्या आंसर हो गया है? फैट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं मेंटल एबिलिटी का ही। एक लड़की स्कूल जाना चाहती है, वह अपने घर से चलना प्रारंभ करती है जो पूर्व दिशा में स्थित है। जो घर कहाँ पे है उसका? पूर्व दिशा में है। और उसे आगे एक चौराहा मिलता है, बाईं ओर की सड़क जंगल की ओर जाती है एवं सीधी सड़क एक बाजार को जाती है। तो उसका स्कूल किस दिशा में है? सबसे पहले हम एक दिशाओं का डायग्राम अपने बना लेंगे हल्का सा। जगह बहुत कम आएगी साथियों, तो आपको जगह उसी प्रकार से लेनी है। ये इस प्रकार से डायग्राम हम, उसमें आपको ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑप्शन वाला है तो आपको डायरेक्ट ही करना है हल।
एक लड़की स्कूल जाना चाहती, घर कहाँ पे है उसका? घर यहाँ है, ये पूर्व दिशा है। हम पूर्व इस तरफ लेते हैं, नॉर्थ इस तरफ लेते हैं, और वेस्ट इस तरफ लेते हैं, और साउथ इस तरफ लेते हैं। ठीक है, तो घर यहाँ पे है उसका। अब वो एक चौराहे पर यहाँ पे पूर्व दिशा में स्थित है, उसे आगे एक चौराहा मिलता है, चौराहे पे यहाँ पे आ गई है। ठीक है, यहाँ पे आ गई है, वो लड़की यहाँ पे आ गई है। बाईं ओर क्या है? बाईं ओर की सड़क जंगल की ओर जाती है। ठीक है, बाईं ओर इधर को कहाँ को जा रही है? वो जंगल को जा रही है। ठीक है, और बाईं ओर जंगल को जा, सीधी सड़क जाती है बाजार की ओर, ये जा रही है बाजार की ओर। ये कहाँ की ओर जा रही है? बाजार की ओर। ये जंगल की ओर जा रही है, ये बाजार की ओर जा रही है। तो उसका स्कूल किस दिशा में है? स्कूल इसका इस दिशा में है, नॉर्थ दिशा में है। ठीक है, उसका स्कूल कौन सी दिशा में है? नॉर्थ दिशा में। मतलब स्कूल कौन सी दिशा में? उसका नॉर्थ में। ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अपनी कक्षा में शालिनी की रैंक ऊपर से 7वीं है। हल्का सा अपने दिमाग में डायग्राम सा यहाँ बना लो, हल्का सा यूँ इस प्रकार से बना लो आप कि यहाँ पे है शालिनी, 7th है, ऊपर से रैंक कौन सी है उसकी? 7वीं है। और नीचे से जो रैंक है, नीचे से देखें, नीचे से रैंक है उसकी 27वीं है, नीचे से 27वीं रैंक है। इस प्रकार से ये कैंडिडेट एक ही है, कैंडिडेट एक ही है, यही 27वीं रैंक, नीचे से इसी कैंडिडेट की कितनी है? 27वीं। तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो देखो आप, जब कैंडिडेट एक ही है तो 7 और 27 जोड़ेंगे तो ये डबल बार जुड़ जाएगा, तो इसलिए कैंडिडेट निकालने के लिए ऊपर के हमने एज इट इज जोड़ दिए। आप नीचे के में से एक कम कर दो, अर्थात हम यहाँ से गिनेंगे तो ऊपर के हमने 7 भी गिन लिए और 26 नीचे के गिन लो, 26 नीचे के गिन लो, तो ये हो जाएंगे 7 + 26 बराबर इनका हो गएगा 33। तो क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हो गए? 33। अगर हम उसी संख्या को डबल ले लेते तो हम 34 कर देते, जो कि उत्तर है वो गलत हो जाता। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। एक इस प्रकार के हम एग्जाम्पल से देखते हैं। एक दिया है उसने कि यदि Q + R है वो इज ग्रेटर देन P + S के योग से ज़्यादा है। Q + R का जो योग है वो P और S के योग से ज़्यादा है, और एवं P और Q का जो योग है टोटल है वो R और S के योग से ज़्यादा है, तब यह निश्चित है कि, और फिर उसने कोष्टक में चीज़ दे रखी है, एक बात हमको दे रखी है, वो दी हुई है कि P, Q, R, S सभी क्या हैं? धनात्मक पूर्ण संख्या हैं। ये आपको ऋणात्मक नहीं लेके चलनी है, वो धनात्मक लेनी है। तो इनमें से बताइए अब कौन सा संबंध है वो सही है, कौन सा संबंध सही है? थोड़ी सी जगह आपको मिलेगी एग्जामों में, हल्का सा करके देख लेते हैं इसको। Q + R ये दे रखा है इज ग्रेटर देन P + S। नीचे दूसरी इक्वेशन है, हम रख लेते हैं P + Q इज ग्रेटर देन है R + S। ठीक है, अगर हम इनको देखें तो ये बन जाता है 2Q और एक बन जाता है P और R, ये सारे के सारे हमने जोड़ लिए। ठीक है, और ये सारे के सारे इनको भी जोड़ लो आप, तो इसमें S 2 बार है, 2S और P और R, तो P और R से तो P और R कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बराबर चीज़ तो बराबर ही रहेगी। Q किससे बड़ा है? S से बड़ा है। 2Q 2S से बड़ा है, तो Q भी तो S से बड़ा होगा, Q भी तो S से बड़ा होगा, तो इसमें टिक क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन है वो टिक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखें, हमारा इसमें दिमाग है वो सब संभावनाओं पर लगना चाहिए जिससे हम उत्तर निकाल सकें। ऐसा कोई फिक्स इनका वो नहीं होता कि यही तरीका है, इनमें मल्टीप्लाई का लग सकता है, गुणा का लग सकता है, वर्ग का तरीका लग सकता है, घन का तरीका लग सकता है, कुछ भी तरीका इनमें लग सकता है। तो हमको अपना चौतरफा दिमाग है इनमें ऐसे क्वेश्चनों में लगा के रखना है जो 5वां हम क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें दे रखा है कि 132, ये इस प्रकार से बना रखा है कि 132 ऊपर है, 28 नीचे, ये बगल में ही है, और 20 नीचे है। इनमें कोई संबंध है, इसी प्रकार का संबंध इनमें शायद हो सकता है। 71 है, 9 है और ये 10 है, तो इसमें 19 है, यहाँ पे 13 रख दिया है। यहाँ पूछा है उसने कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। तो अब अंदाज लगाओ कि ये क्या संबंध है कुछ इसमें, ये देखें
ये कुछ लगा के देखो आप, जैसे 20 है, 20 और 8 28, और इसमें 132 से कोई संबंध निकल के आ रहा है क्या? इसमें 132 और 28 जोड़े तो 160 हो गए, ठीक है, ये 160 हो गए। हम भी अंदाज लगा के ही करेंगे, आप भी अंदाज लगा के ही मतलब इनका चौतरफा हर तरह का तरीका है वो यूज़ में करना है। अगर इसका 20 का भाग लगाते हैं इसमें तो ये 8 आ जाता है, ठीक है। मैंने 160 में 20 का भाग लगाया है तो ये आ गया है 8 आ गया है, ठीक है। इसका करके देखते हैं एक बार क्या है। 71 और 9 है, ये हो गए हैं 80। 80 में मैंने 10 का भाग लगाया है 8। हाँ, ये थोड़ा सा सही लग रहा है कि ये भी 8 है, ये भी 8 है। अगर ये भी हम 8 करेंगे तो क्या करेंगे? 19 प्लस 13, 19 प्लस 13 कितने हो गए? जोड़ने में विशेष सावधानी रखना, गलती ना करना। 32 है ना। 32 में हम किसका भाग दें? 32 में हम किसका भाग दें कि 8 आ जाए? अगर हम 4 रख दें, यहाँ पे 4 रख दें, यहाँ है ना, 32 में 4 का भाग दिया हमने तो ये 8 आ जाएगा। हाँ, ये तीनों सही हैं। हाँ, और इसमें 4 ऑप्शन भी है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको कर लेंगे, इस तरह से इसकी व्यवस्था है वो कर लेंगे, ठीक है। अगला एक इसी प्रकार का देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है आपको सवालों की, किसी भी बुक से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और क्योंकि प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने ही आपका ट्रिक्स समझ में आएंगी, उसी हिसाब से आप जितनी करोगे अपने हिसाब से ट्रिक्स बन जाएंगी उसकी, ठीक है। छठवां सवाल देखते हैं। श्रेणी दे रखी है, पहली संख्या 18 है, दूसरी 30 है, 48 है, 72 है, 96 है, फिर एक एक्स संख्या दे रखी है लास्ट में। तो जो एक्स संख्या है उसी का मान उसने पूछा है कि लुप्त जो संख्या एक्स है उसका मान क्या है। तो इनमें भी कोई ना कोई संबंध है वो दिया हुआ होता है। देखते हैं इस प्रकार का कोई संबंध है इनमें निकल के आ रहा है क्या। तो इनमें देखते हैं, यहाँ रख लेते हैं संख्या को हम अलग से। 18, 30, 48, 72, 96, एक्स, ऐसे रख लिए संख्या। अब आप देखो कोई समझ में आ रहा है। 6 3 18, जैसे 6 का पढ़ाई में दे के देखूँ, 6 3 18, 6 5 30, 6 8 48 और 12 6 72, 16 6 96, कोई ख़ास संबंध सा नहीं है। 3 5, 2 का अंतर है यहाँ पे, और अंतर के हिसाब से देखते हैं 3 का अंतर यहाँ पे है, अगर यहाँ 4 का है, और लेकिन ये भी अगेन 4 का ही आ गया। अगर 5 का होता तो थोड़ा सा बात बनती। नहीं, ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। आपको भी ऐसे ही लगाना है, आपको भी ऐसे ही करना है कि इसमें लगा के देखने, सारे तरीके लगा के देखने हैं। ऐसा नहीं कोई उत्तर देख लिया फिक्स तरीका ही वो लगा लिया उससे एक ही बार आपको याद रहेगा, सारे तरीके लगा के देखने। आप बार बार गलत करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बार बार गलत करो कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका ये लगा के देखते हैं हम, इसमें 18 का 18 दूनी 36, ये करके देखते हैं। 18 दूनी 36, ठीक है। 36 में से 6 घटाया तो हमारा 30 आ गया, ठीक है, 30 आ गया। 30 दूनी 60, 30 दूनी 60 आ गया। 60 में से हमने 12 घटाया, ठीक है, तो 48 आ गया, ठीक है। एक बार यहाँ करके देखते हैं, 48 गुणा 2 करके देखते हैं। तो 48 गुणा 2 किया हमने, तब आया है 96। 96 में से हम घटाएंगे, कितना घटाएं कि 72 आ जाए। 6 इसमें से घटाए, 12 इसमें से घटाए, तो एक क्रम के लिए अगर हम 24 घटा के देखते हैं इसमें से तो ये 72 आ जाता है, ठीक है, ठीक है, 72 आ गया है। अब हम इसमें करके देखते हैं। यहाँ पे इसमें किया है हमने 24 48 दूनी, ठीक है, 72 गुणा 2 करके देखते हैं। 72 गुणा 2 हो जाते हैं 2 दूनी 4 और 2 चौका 2 सत्ते 14। इसमें से घटाने पड़ेंगे हमको 48, अगर क्रम बनाना है तो 48 घटाने पड़ेंगे। 48 घटाया हमने तो ये आ जाता है 48, 14 में से 8 गई, ठीक है, 96 आ गया, ठीक है। अब अगले इसके लिए देखते हैं हम, 96 गुणा 2 करके देखते हैं क्या आता है। 2 छकी 12, 2 नाम 18, 18 और 1 19, 119 में से 48 इसमें से घटाए, इसमें से घटाने पड़ेंगे हमको
6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 और 48 दूनी हमको घटाने पड़ेंगे इसमें से 96। 48 ये 96 घटाए तो यहाँ पे ये आ जाएगा तुम्हारा 192 में से 96 घटाए तो 6 और 9 अगेन 96 आ जाएगा। तो x का मान आ जाएगा इसमें 96 आ जाएगा। ये ऑप्शन है, ठीक है, 96 आ जाएगा। तो ये आपको बार बार करने पड़ेंगे, ठीक है। जितने आप इनकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही इसमें पकड़ है वो मजबूत बनेगी। इस प्रकार की वीडियो है मैं और भी डालूंगा, बारी बारी से बीच बीच में डालता रहूँगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। नमस्कार साथियों।